इतिहास गवाह है। जब जब राजनीति कमजोर हुई उसने धर्म की आड़ ली। लेकिन जब सत्ता धर्म का चोला पहनकर गद्दी पर काबिज होती है तो उसका सबसे पहला वार किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं होता, बल्कि सबसे पहला निशाना बनती है देश की शिक्षा और नागरिकों की सोच। यूरोप के अंधकार युग से लेकर आधुनिक भारत तक यह पैटर्न कभी नहीं बदला। आइए आज इतिहास के पन्नों और वर्तमान भारत के हालातों के जरिए इस कड़वे सच को समझते हैं। पहले बात करते हैं इतिहास की। मध्यकालीन यूरोप में जब चर्च और सत्ता एक हो गए तो विज्ञान और तर्क को अपराध घोषित कर दिया गया। महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने जब सिर्फ यह कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो उन्हें धार्मिक सत्ता ने जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया। यही कहानी 1933 में नाजी जर्मनी में दोहराई गई। एडोल्फ हिटलर ने सत्ता में आते ही सबसे पहला काम यह किया कि बर्लिन की सड़कों पर अल्बर्ट आइंस्टीन और कार्ल मार्क्स जैसे महान विचारकों की लाखों किताबों को सरेआम जलवा दिया। स्कूलों का सिलेबस बदल दिया ताकि बच्चों को तर्क की जगह सिर्फ नफरत सिखाई जा सके। अब बात करते हैं आधुनिक भारत की। पिछले एक दशक में विशेषकर मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत ने भी इस वैचारिक और शैक्षणिक बदलाव को बहुत करीब से महसूस किया है। सत्ता जब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक गौरव को अपना मुख्य एजेंडा बनाती है तो संस्थान सबसे पहले प्रभावित होते हैं। इसका उदाहरण एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए बड़े बदलाव हैं। इतिहास की किताबों से मुगलों के दौर, दिल्ली सल्तनत और स्वतंत्रता संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों को हटा दिया गया है या छोटा कर दिया गया। यहाँ तक कि विज्ञान की किताबों से चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी और पर्यावरण से जुड़े कुछ अहम पाठ हटाए गए। तर्क यह दिया गया कि इससे छात्रों पर सिलेबस का बोझ कम होगा, लेकिन शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बदलाव इतिहास को एक खास धर्म के चश्मे से देखने और वैज्ञानिक चेतना को कमजोर करने की कोशिश है। वार सिर्फ किताबों पर नहीं बल्कि समाज की सोच पर भी है। आज के दौर में मुख्य धारा की शिक्षा से ज़्यादा प्रभावी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जहां हर रोज सुबह इतिहास के झूठे फैक्ट्स और नफरत भरे नैरेटिव परोसे जाते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आज अगर कोई भारतीय गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई या स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो उसे मुख्य मुद्दों पर जवाब देने के बजाय सीधे धर्म विरोधी या देश विरोधी का टैग दे दिया जाता है। सत्ता नागरिकों को सोचने वाले स्वतंत्र इंसान के बजाय एक अंधभक्त भीड़ में तब्दील करना चाहती है, जो सिर्फ भावनाओं के सहारे जिए, तर्कों के सहारे नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 51A(H) में साफ लिखा है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। धर्म व्यक्तिगत आस्था के लिए है, राजनीतिक सत्ता हथियाने या कमियों को छिपाने का ढाल नहीं। इतिहास गवाह है कि जिस समाज ने अपनी शिक्षा और सोच का सौदा धार्मिक राजनीति के हाथों कर दिया, वह समाज अंधकार में डूब गया। अपनी सोच को जिंदा रखिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जीवित लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त सवाल ही है। अगर आपको लगता है कि देश में शिक्षा और सोच को बचाने के लिए इस विषय पर खुलकर बात होनी चाहिए या बात होनी जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।